Hi, so it's my new channel and I am going to start with new things. I hope you will all like it and help me do something more for you people. तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि मैं एनसीईआरटी को डिस्कस करूँ और एनसीईआरटी चाहे बायो हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो उसके स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी हेडिंग्स को लेके मैं कुछ शॉर्ट नोट्स बताऊँगा आपको जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में हेल्प करे। तो आज सबसे पहले हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से शुरू करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी भी रखी हुई हूँ और जैसे कि एनसीईआरटी के सबसे पहले हेडिंग है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स और यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो है तो मैं उसी के हिसाब से चलूँगी। तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पे सबसे पहला जो इंट्रो वाला पार्ट है उसमें ये दिखा गया है कि कैसे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में रिलेशनशिप रखा गया है और कैसे न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट होता है और फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होता है और एंडोक्राइन सिस्टम में कैसे हम लोग हार्मोन के जरिए हर एक सेल को मैसेज पहुंचाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट हेडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और वो लोग सिक्रेट करते हैं हार्मोन। तो मैं यहाँ पे वही लिखी हुई हूँ कि हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स और सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग पे है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के जितने सारे ग्लैंड्स होंगे ज़्यादातर हम लोग उसी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले है ग्लैंड हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस का लोकेशन हमको पता होनी चाहिए। तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ है? बासल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलन जो कि फोर ब्रेन में होता है। तो डाइएन्सेफेलन फोर ब्रेन का एक पार्ट है और ये हाइपोथैलेमस डाइएन्सेफेलन का एक पार्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फोर ब्रेन का एक पार्ट डाइएन्सेफेलन है और डाइएन्सेफेलन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लाई बोलते हैं और वही न्यूक्लाई हार्मोन सिक्रेट्स करते हैं। तो हाइपोथैलेमस में दो तरह के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन के एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी में जीएनआरएच के बारे में लिखा गया है। जीएनआरएच क्या करता है? जीएनआरएच पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। और इनहिबिटिंग हार्मोन में सोमैटोस्टैटिन का जिक्र किया गया है। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और दो तीन सेंटेंस है हाइपोथैलेमस में। वो सेंटेंस ऐसा लिखा गया है कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी वो डायरेक्ट कंट्रोल में है, डायरेक्ट कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस का। और ये जो दोनों हार्मोन हैं वो लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन सिक्रेट कर सके थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, तो अभी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है और पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड हो जाता है। हाँ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सीला टर्सिका में होता है। सीला टर्सिका एक बोनी कैविटी है और पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों एक फ्लैप के जरिए कनेक्टेड होते हैं। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर से इस एडिनोहाइपोफाइसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है,
एक है पार्स डिस्टालिस, दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और ये पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ह्यूमन में जुड़े हुए हैं, लगभग पूरे जुड़े हुए हैं, अलग नहीं किया जा सकता। फिर ये पार्स डिस्टालिस जो है वो 6 तरह का हार्मोन रिलीज करता है। तो 6 तरह का हार्मोन है। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन GH, जिसके ओवर सिक्रेशन में जिजाइंटिज्म कोज होता है और जिसके लो सिक्रेशन होने पर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है और एक्सेस सिक्रेशन इन द एडल्ट्स ऑफ मिडिल एज होने में एक्रोमेगाली होता है। ये एक्रोमेगाली एक डेडली डिजीज टाइप के है। अगर इसको हम लोग इजीली पहले इनिशियल स्टेज में नहीं ट्रेस कर पाए तो डेथ भी हो सकता है और इसमें हम लोग का चेहरा जो है काफ़ी बिगड़ जाता है, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस होता है। फिर आता है PRL या प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन का काम है मामरी ग्लैंड का ग्रोथ और डेवलपमेंट और प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क का फॉर्मेशन करता है। TSH, तीसरा आता है TSH। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं को सिंथेसिस करने में स्टिमुलेट करते हैं। फिर आता है ACTH। ACTH होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। फिर आते हैं दोनों गोनाडोट्रोफिन्स LH और FSH। LH और FSH दोनों को हम लोग गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं और इन गोनाडोट्रोफिन्स के रिलीज को हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि GnRH स्टिमुलेट करता है इन गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज होने में। तो ये LH और FSH मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग काम करते हैं। LH मेल में एंड्रोजन का सिक्रेशन करता है और इसी एंड्रोजन के साथ मिलकर FSH स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। फिर ये LH फीमेल में ओव्यूलेशन इंड्यूस करता है। हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर जाके पढ़ेंगे कि कैसे LH सर्ज होने से इंड्यूस होता है ओव्यूलेशन। और ये कॉर्पस लुटियम को भी मेंटेन करता है। कॉर्पस लुटियम क्या है? ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का रेमिनेंट को हम लोग कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। और ये जो FSH है वो क्या करता है? ओवरियन फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे हम लोग पार्स डिस्टालिस के 6 हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग पार्स इंटरमीडिया पे चलते हैं। पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस और पार्स नर्वोसा के बीच वाला हिस्सा है और ये पार्स इंटरमीडिया जो है बस एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है। एक ही हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। स्किन के पिगमेंटेशन में कौन हेल्प करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेलानोसाइट पे एक्ट करता है। मेलानोसाइट पे मेलानिन नाम का एक केमिकल है या फिर पिगमेंट है आप बोल सकते हैं, जिसके वजह से पिगमेंटेशन चेंज होता है। फिर हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर उसी को हम लोग पार्स नर्वसा भी बोलते हैं या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहले भी बता चुकी हूँ, वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल में आने के वजह से जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, बस स्टोर करता है और रिलीज करता है। 2 हार्मोन रिलीज करता है जो कि हाइपोथैलेमस से बने हुए होते हैं और डायरेक्टली एक्सोनली यहाँ पे आते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन 2 हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन करता है और चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस कंट्रैक्शन भी करता है और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। अभी तक हम लोग मिल्क को लेके 2 हार्मोन पढ़ चुके हैं। पहला तो प्रोलैक्टिन जो कि फॉर्मेशन में हेल्प करता है और दूसरा ऑक्सीटोसिन जो इजेक्शन में हेल्प करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मिल्क इजेक्शन कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। फिर आता है भासोप्रेसिन। भासोप्रेसिन को हम लोग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये डाययूरेसिस में हेल्प करता है, डाययूरेसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। भासोप्रेसिन
किडनी पे एक्ट करता है और किडनी के डिस्टल ट्यूबल्स में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रिजॉर्प्शन पे हेल्प करता है और ये क्या करता है, डायबिटीज को प्रिवेंट करता है। इसी वासोप्रेशन के इम्पेयरमेंट से या फिर ठीक काम नहीं करने से एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द रिलीज ऑफ एडीएच। इसमें एडीएच के रिलीज नहीं हो पाने के वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है और फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड पे। तो पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड का लोकेशन है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे। तो पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो है मेलाटोनिन, और पीनियल ग्लैंड में जो हार्मोन मेलाटोनिन है वो करता क्या है, डायर्नल रिदम को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा 24 आवर्स स्लीप वेक साइकिल हो या फिर हम लोगों का और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में, पिगमेंटेशन में और हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। थैंक यू। आज बस इतना ही पढ़ेंगे और मैं इसके बाद जितने भी पढ़े हुए हैं हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। मैं PYQs डालूंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल ऑल लाइक इट। इट्स अ वेरी न्यू ट्राई फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।